वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आज प्रार्थना पत्र करने वाले हैं। आज इसमें मैं क्लास 12th से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रार्थना पत्र बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको इन तीनों में से कोई एक प्रार्थना पत्र आपके 2024 के प्रश्न पत्र में, हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको मिल जाए। ठीक है। और जो आपका जो प्रार्थना पत्र है वो कितने नंबर का आता है आपका, तो टोटल 6 नंबर का आपका प्रार्थना पत्र वो आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रार्थना पत्र, तो पहला है आपका बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ अपने ग्राम द्वारा संचित धनराशि को पहुंचाने हेतु जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 2017 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है। अथवा आपका उज्जैन में बाढ़ पीड़ितों के सहायता अर्थ अपने ग्राम द्वारा संचित धनराशि को पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। 2016 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे आप सेवा में जिला अधिकारी, क्योंकि हम जिला अधिकारी को इसमें मेंशन कर रखा है कि किसको करना है, आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जिला अधिकारी डालेंगे, जिला अधिकारी महोदय। ठीक है। इसमें बता रखा है कि उज्जैन का, अगर आपका उज्जैन छोड़ के लखनऊ लिखे, ठीक है, या फिर गोरखपुर में हमेशा बाढ़ आती रहती है, ठीक है, तो गोरखपुर हो, या फिर आपका कोई भी क्षेत्र हो तो आप उस क्षेत्र पर क्या नीचे डाल लोगे। फिर उसके बाद डालोगे आप डेट डालोगे, जो डेट होगी। ठीक है। उसके बाद विषय लिखोगे कि कौन से विषय में आप क्या प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हो, तो कौन से विषय में है, बाढ़ पीड़ितों के पास संचित धनराशि पहुंचाने से संबंधित। ठीक है। अब उसके बाद डालोगे महाशय, मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से निवेदन करता हूं कि हम सब गोपालपुर के निवासियों ने मिलजुल कर उज्जैन के बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु 1,20,000 रुपये की राशि जमा की है, और हम ग्रामीणों की प्रबल इच्छा की यह राशि जल्द से जल्द ज़रूरतमंद तक पहुंचा दी जाए। हम भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हम सब ने आप देखा था कि जब कोरोना टाइम आया था तो बहुत टफ टाइम था वो, तो हम सब ने भी क्या किया था, सरकार ने एक फ़ंड बनाया था। उस फंड में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, चैरिटी दान, बहुत सारे पैसे दान किए थे। ठीक है। इसी तरह जब बाढ़ वगैरह या फिर अकाल वगैरह पड़ता है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरह जो उज्जैन के गाँव, उज्जैन के जो पीड़ित थे उनके लिए जो और आसपास के गाँव वासियों ने क्या किया था, उनके लिए पैसा इकट्ठा किया था। नेक्स्ट देखते हैं। आशा है कि आप हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए अविलंब हमारी मांग को पूर्ण करने में हमारा सहायता करेंगे, ताकि संचित धनराशि सही समय पर सही लोगों को वितरित किया जा सके। धन्यवाद। प्रार्थी यहाँ पर भले ही विष्णु नारायण दे रखा है, और गोपाल, फिर आपको इसमें क्या करना है, नाम नहीं मेंशन करना, उसकी जगह क्या लिखना है, ख, ठीक है, डैश ग लिखना है। ये आपको क्या करना है, लिखना है, आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है उसमें। ठीक है। और उसके बाद आप अपना क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम। आपका जो दूसरा मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जो 2024 के, 2012 के, 2011 के और 2010 के प्रश्न पत्र में आया हूँ। ये हर साल हो सकता है आपका इस साल ये प्रश्न पत्र में आए, तो ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूँ और स्टार भी बना देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो पढ़ लेता हूँ किसको हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। नगर निगम अधिकारी को सड़क टूटने की शिकायत तथा मरम्मत संबंधित क्या लिखना है, हमें पत्र लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे क्या, सेवा में। उसके बाद हमें किसी पत्र लिखना है, तो नगर निगम अधिकारी को हमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है, तो हम नगर निगम अधिकारी लिखेंगे। उसके बाद डालेंगे, ठीक है, अब महानगर पालिका कानपुर, क्योंकि कानपुर में क्या है, महानगर पालिका है। अगर आप गाजियाबाद का डालते हो तो आप क्या डालोगे, नगर पालिका डालोगे।
ठीक है, अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा। उसके बाद आप डालोगे दिनांक डालोगे, उसके बाद आप डालोगे विषय में क्या है, तो विषय आपका क्या है सड़क के टूटने तथा मरम्मत संबंधित आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद डालोगे आप महोदय सविनय सूचित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं इस महानगर के गांधीनगर स्थित मोहल्ले की निवासी हूँ, किंतु आज इस मोहल्ले की सड़कें एकदम जीर्ण शीर्ण स्थिति में, मतलब क्या है, बदहाल स्थिति में है, जिसके कारण सड़कों से गुजरने वाले यात्री व अन्य लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर जहां तहां बने गड्ढे के कारण अक्सर वाहन चालक दुर्घटना के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, और यहाँ कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई है। अंत आपसे नर्म निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की इस समस्या पर क्या करें, ध्यान देते हुए सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत की कार्रवाई की जाए। उसके बाद आप धन्यवाद डालोगे। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है, और आप जहाँ के क्षेत्र से लिख रहे हो आप वो मेंशन कर देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका ये जो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, या फिर जो इससे पहले मैंने बताया वो आ जाए आपका, फिर ये आ जाए। हर साल ये दोनों अक्सर यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र 2012 के में देखा जाता रहा है कि यही दोनों में से कोई एक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 2023 और 2017 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। अथवा अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलाने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 2019 के प्रश्न पत्र में आया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। सेवा में जिला अधिकारी, या फिर आप डाल सकते हो चिकित्सा अधिकारी, डाल सकते हो नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आप तीनों में से कोई एक डाल सकते हो। ठीक है, महोदय वाराणसी, आप जिस भी जगह को आप उसमें वो टॉपिक डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे विषय में। ठीक है, तो विषय आपका क्या है, जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में आपको क्या लिखना है, आपको ये पत्र लिखना है। उसके बाद लिखोगे महाशय या महोदय लिख दोगे। मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की आकांक्षा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो क्या होता है, हमारे यहाँ नालियाँ क्या आ जाती हैं, नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है। ठीक है, तो आ जाता है, फिर हमें कितनी ज़्यादा चलने में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं। बिल्कुल इसके साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण हमारे बस्तियों के लोगों का जीना भी क्या हो गया, दूभर हो गया है। सड़कों सड़े हुए पन्नी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली असहनीय दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आकांक्षा है। अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए, ताकि संक्रमण वाले रोगों की फैलने का अवसर ही ना मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा कर सके। अक्सर क्या हो जाता है, हमारे कचरा की वजह से नालियाँ जाम हो जाते हैं, नाले का पानी बारिश के समय ऊपर आ जाती है, फिर वो क्या हो जाती हैं, वो जाती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मच्छर वगैरह के लावे जन्म ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वही मच्छर बड़े होके फिर डेंगू वगैरह मलेरिया आदि क्या करते हैं, वो फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हम
उसके बाद हम देखेंगे धन्यवाद। उसके बाद प्रार्थी में अपना आपका नाम नहीं डालना है, उसमें क ख ग डालना है, या फिर ब स अ डाल सकते हो आप, और आपकी जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र का आप नाम डाल दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने आपको ये 3 मैंने बता दिया है, आपको ये 3 बता दिया है, ये तीनों ही आपका क्या होगा, आपके इन तीनों में से ही कोई एक आपका प्रार्थना पत्र में आएगा। तो इन तीनों को ही आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो आपको 2024 की जो हिंदी की क्लास 12th की जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र इन तीनों में से ही पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।